जो काम कई रुके हुए उन कामों को हम वापस उनको गति पकड़ाएंगे और कहाँ रुके हुए, किस स्टेज पे रुके हुए, उनको हम निश्चित रूप से उनको गति पकड़ा करके उसे पूरा करेंगे। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, हर काम को हम पूरा करेंगे। एसआई भर्ती को लेकर युवा देख रहे हैं कि भी सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही, या तो रद्द नहीं कर पा रही या फिर कुछ आगे कुछ प्रोसेस नहीं हो पा रहा। एसआई भर्ती को लेकर सरकार डिसीजन आने वाले समय में करेगी। वो अभी जांच की प्रक्रिया में है और जब प्रक्रिया पूरी होते ही उसके ऊपर डिसीजन लेगी। पहले भी कई बोल्ड डिसीजन सरकार ने लिए है भर्ती प्रक्रिया में। जिन्होंने घोटाले किए, चाहे वो आरपीएससी बोर्ड के सदस्य हो, उनकी जमानतें भी होगी सर। आरपीएससी बोर्ड के सदस्य हो या दूसरे जो बड़े बड़े जो लोग हैं इस प्रक्रिया में शामिल थे, उनके विरुद्ध भी सरकार ने निर्णय लिए। आगे आने वाले समय में और भी निर्णय लेंगे, पर वो सारी कानूनी प्रक्रिया होती है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में ही निर्णय। उसको लेकर कमेटी भी बनी हुई, कमेटी निर्णय भी दे दिया है। कमेटी ने फैसला जो अपनी कमेटी में जो देने थे, सुझाव देने थे, वो भी दे चुकी है। उसके बावजूद भी सरकार निर्णय नहीं कर पा रही। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में ही सरकार निर्णय ले पाती है। डायरेक्ट कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया पूरी करवा करके कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, उनकी पूरी जांच करवा करके ये निर्णय किए जाते हैं और वो प्रॉपर तरीके से निर्णय, समयबद्ध तरीके से समय आने पर सब निर्णय होंगे, आपके सामने होंगे। सर, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर वर्ष 2006-07 में तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे थी, तब बॉर्डर बिका था। ऐसी घटना इस बार भी सामने आई है। लगभग 2500 बीघा जमीन गड्रा, रामसर इन इलाकों में एसडीएम ने बेच दी। मीडिया रिपोर्ट्स में आई है। सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है? ऐसा कोई विषय नहीं है, और यदि विषय है तो हम उसकी जांच कराएंगे और जांच कराकर यदि कोई दोषी है तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें कोई बॉर्डर वाली बात ही नहीं है। बॉर्डर सर विषय नहीं है, डीएम ने सीएमओ के कहने की जांच शुरू करवा दी। भाई जांच, कोई शिकायत मिलती है ना, कोई भी तरह की किसी के विरुद्ध शिकायत मिलेगी तो उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होगी और जांच में जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी और लंबित नहीं करेगी। सर, आपको नहीं लगता है कि जो अधिकारी सीट पे बैठा है वो इस जांच को प्रभावित करेगा, और सरकार ऐसे क्या दबाव में है कि उस अधिकारी को अभी तक हटाया नहीं गया है जिसकी इतनी गंभीर शिकायत सामने आ रही है? हर मामले की देखो जांच होती है और जांच होने के बाद में ही उसके ऊपर एक्शन होता है। जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक किसी भी चीज़ में एक्शन पहले नहीं होता। आपको सब ध्यान है कि जांच चल रही है, कलेक्टर साहब जांच कर रहे हैं और करने के बाद में उस जांच को सरकार को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट के बाद में उसके ऊपर यदि दोषी है तो कार्रवाई करेंगे और दोषी नहीं है तो कार्रवाई नहीं होगी। सर, कई काम जो है वो विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद जगह जगह सोलर के हो या फिर स्टेलाइट का एक जो फतेहगढ़ से ब्यावर की 2 लाइनें जा रही है, उनका काम बार बार रोका जा रहा है। ऐसी स्थितियों से उबरने के लिए प्रशासन और सरकार क्या कर रही है? निश्चित रूप से कई काम जैसे अधूरे पड़े हैं और कई काम जैसे पाइपलाइन में है, तो उन कामों को हम कैसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। इस क्षेत्र में बिजली वाली समस्या है। बिजली में 220 kV जो GSS है वो काम प्रक्रियाधीन है और बहुत जल्दी वो काम पूरा होगा। पूरा होने के बाद में बिजली की समस्या भी इसमें यहाँ सुधरेगी। जो शिव वाला जो फीडर है वो 220 का काम चल रहा है। पाइपलाइन के काम भी है, कोई प्रक्रियाधीन है और जो प्रक्रियाधीन है वो अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि उसको शीघ्र पूरा करे, जल्दी पूरा करे। बिजली पानी के मामलों को लेकर के तत्काल कार्रवाई करे, उसमें कोई लंबित नहीं करे। और यदि कोई लापरवाह करने वाले यदि उस काम को डिले करते कोई अधिकारी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करे, इस संबंध में निर्देशित कर दिया है। सर, 1 साल हो गया है सरकार आने से पहले आपके स्थानीय नेता ये बार बार बात कहते थे कि नगर परिषद ने पूरे बाड़मेर को बेच दिया है, हमारी सरकार आएगी तो हम उनके नाक में से पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का पैसा निकाल देंगे। साल भर के बाद ठंडे ऐसे कैसे हो गए मामले? कोई किसी भी तरीके की कोई जांच चल रही है तो उसके बारे में अवगत कराएं। नगर परिषद में पहले की स्थिति बहुत खराब थी और धीरे धीरे यह स्थिति अभी सरकार आने के बाद में उसमें सुधार हुआ है। हमारे नए अधिकारी लगे हैं, वो व्यवस्था को सुधार रहे हैं और जो खड्डे कांग्रेस सरकार के समय यहाँ बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़े थे, उन खड्डों को भरने का काम भी कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था भी सुधार रहे हैं और पूरी व्यवस्था धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है।
और जो बिगड़ी व्यवस्था है उसको सुधारने में समय लगता है, लेकिन अब बाड़मेर की स्थिति नगर परिषद सर, की अब सर धीरे-धीरे गड्ढे सुधर रही है। सिस्टम है उसको कब भरेंगे? सब कह रहे हैं 10,000 अवैध पट्टे जारी हो गए, सरकारी जमीन हो गई, पहाड़ बिक गए, तालाबों के आगोर बिक गई, उनके पट्टे बन जैसे गए। ये क्या है, जैसे अवैध पट्टे बने, अवैध पट्टों की सारी जांचें होती है, बिना जांच के कोई किसी अधिकारी के हाथ में नहीं होता कि उसको कैंसिल कर दे। जांच में यदि कोई दोषी होता है या वो पट्टा गलत बना है तो वो कैंसिल होगा। बाकी जैसे बात करना एक आसान होता है, लेकिन जांच की प्रक्रिया में वो उसको डिफॉल्ट जो गलत होगा वो गलत साबित होगा, जांच अधिकारी साबित करेगा तब साल भर होगा में ना। सर ऐसी कोई जांचें हुई हैं? 10,000 पट्टों की सर नगर 10,000 पट्टों की जांचें हुई है साल भर में? कोई शिकायत होगी तो जांच करेंगे। जैसे एक बात है, शिकायत के आधार पे जांच होती है। वैसे पट्टे दिए ना, पट्टे दिए तो जैसे अधिकारी ने भाई कोई नियमों के तहत दिए होंगे, अब नियमों से हटकर दिए और उसकी शिकायत होती है तो उसकी जांच होगी। आपकी उसमें। कार्यवाही सर, नगर- जिस मुद्दे को उठाते रहे इनसे पूछिए ना। नहीं, मुद्दे उठाना विषय निर्दलीय विधायक है, वो भी कई बार मुद्दे उठा चुकी है। वो तो ये मुद्दे- कहती है कि हम वहां जाके जांच की बात क्या करें, फाइल जला दी सारी। मेरी बात सुनो, अब फाइल जला दी तो उसकी जैसे कोई न कोई तो एविडेंस लाएंगे ना, कोई न कोई तो सबूत लाएंगे। पर सर- FIR जांच कैसे होगी सर? एफआईआर ही नहीं हुई तो सर जांच कैसे होगी? हाँ, तो जांच कैसे होती है? जांच क्या में करनी कोई चाहिए? कोई शिकायत भी तो बताए ना उसको, शिकायत सर, करे तो आता दस्तावेज जलाए आप गए है ना, मैं कोई उस पट्टा की शिकायत लिख करके कलेक्टर साहब को दे दो, कलेक्टर साहब उसकी जांच करा लेंगे। आता कमेटी दस्तावेज दफ्तरों के जले हैं तो सर दफ्तर एफआईआर कराएगा ना। से बात करेंगे। पंचों से बात हो गई, मेरे मंत्री जी से भी बात हो गई, और निश्चित रूप से इसमें जल्दी से जल्दी उनके जो अध्यापक लगानी है ना शिक्षण व्यवस्था के लिए उस पर करेंगे। सर अपना सर बाड़मेर सालों से सर बाड़मेर नगर परिषद आयुक्त रहे थे, उनके ऊपर बड़े बड़े चार्जेस लगे, उसके बाद जांचों की बात की गई। बाड़मेर में भी लगाए गए आरोप कि जब तक वो सीट पे थे करोड़ों रुपए का गबन हुआ। क्या उसकी जांच को लेकर गंभीर है? साल भर में क्या जांच के लिए कोई प्रक्रिया शुरू की गई है? जांच को शिकायतें आती है तो जांच होती है, और कलेक्टर साहब के पास जो भी एक भी शिकायत आएगी तो उसकी जांच करेंगे, 100% जांच करें। बिना शिकायत के कोई जांच है ना, जैसे कोई जमीन में से खोद के तो मुर्दे नहीं उखाड़े जाते, जैसे शिकायत आएगी तो उसकी जांच करेंगे। सर आयुक्त आयुक्त अस्थायी है सर, वहाँ पर आयुक्त तक नहीं लगाया गया है, अस्थायी लगा रखा है वहाँ पे कार्यवाहक। कार्यवाहक लगो या स्थायी लगो, स्थायी लगो, व्यवस्था चल रही है ना, अच्छी चल रही है। नहीं व्यवस्था चल रही पर डबल जिम्मेदारी निभाना भी मुश्किल काम होता है सर। वो तो कई सर है ना, कई पूर्व जगह केंद्र राज्य हम लोग- मंत्री हम आपके लोग 5 सालों से एयरपोर्ट हम लोग भी तो डबल जिम्मेदारी निभाते हैं ना, तो अधिकारी भी डबल जिम्मेदारी निभाएंगे। इसमें क्या है, वो तो व्यवस्था सरकार की व्यवस्था है। सांसद जो है वो भी सोलह पत्र कंपनियां लिखते हैं हैं। नगर परिषद के भ्रष्टाचार और अब जो फर्जी पट्टे बने उसको लेकर। सांसद मुख्यमंत्री जी का आज तक पहुंचा क्या लेकर? माननीय सांसद जी ने लिखे हैं तो उनके लेटर पे जो शिकायत आई होगी उनके विरुद्ध उनकी जांच होगी और कार्रवाई होगी। सर विद्युत पोल जहाँ खड़े हो रहे हैं बड़ी लाइनों के, वहाँ के किसान नाराज है। किसान लगातार वहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि हमें बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है और हमारी जमीन जो है वो जबरन से निकाल जाए। उसको लेकर गवर्नमेंट क्या सोच रही है? क्या किसानों का मुआवजा राशि? किसानों की जो जमीन है वहाँ जहाँ पर 11 kV लाइन निकलेगी उसमें डीएलसी से डबल रेट देने का प्रावधान है, और वही मुआवजा जो प्रावधान है उसी के तहत मुआवजा उनको मिलेगा, और मिलेगा। किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। और अभी आज भी मेरी बात हो गई, बहुत जल्दी उनको मुआवजा मिलेगा, फाइल प्रोसेस में है और मुआवजा मिलेगा, फिर लाइन निकलेगी। सर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री 5 साल से ये दावा करते रहे कि हम सरकार में नहीं है इसलिए एयरपोर्ट नहीं खुल पा रहा है, हम सरकार में नहीं है इसलिए एयरपोर्ट नहीं खुल पा रहा है। अब डबल इंजन सरकार होने के बाद भी साल भर में कौन सी प्रक्रिया पूरी हुई उसकी थोड़ी सी विस्तार से। एयरपोर्ट खुलेगा और बहुत जल्दी आपको भी है ना एयरपोर्ट से कहीं जाने का मौका मिलेगा, एयरपोर्ट खुलेगा। सर कैबिनेट मंत्री करुणलाल मीणा जी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया आपकी सरकार की ओर से। में प्रक्रियाधीन है, कई किसी के विरुद्ध मुकदमा, जैसे मेरे विरुद्ध भी कोई शिकायत आएगी तो मुकदमा तो पुलिस का काम है, दर्ज करेगी, नहीं इसमें कोई नई बात नहीं। शिकायत तो पुलिस वालों ने अरे शिकायत मैं गुनाह करूंगा नहीं, या मेरे विरुद्ध कोई शिकायत आएगी तो एक बार जांच के लिए तो करेंगे ना। तो अब वो सही है गलत है, वो मुकदमा आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है वो तो जांच के बाद पता चलता है। जांच में रटला जी के विरुद्ध मुकदमा नहीं बनता, नहीं होगी जांच तो करेंगे ना।